Hello everyone, this is Kushbu, Assistant Professor Electrical Engineering Department. I welcome you all on our RPIT YouTube channel, that is RPIT Academics. Today the topic of our discussion is the combination of resistances, or we can say series combination and parallel combinations. तो रेजिस्टेंस को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस इज़ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने के लिए जो हम एलिमेंट हम अपने सर्किट में यूज़ करते हैं वो होता है रेजिस्टेंस, एंड दिस रेजिस्टेंस इज़ द मेन कॉज टू द ऑपोजिशन ऑफ द करंट। तो इन्हीं रेजिस्टेंसेस को हम कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखेंगे एंड देन पैरेलल। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सम अप होता है। दिस इज़ द सीरीज़। हमने R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस लिए है, वो जो सीरीज़ में है, तो हम इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। इन द सेम मैनर जो हम अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये कैसे आया? क्योंकि जब हम पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इस तरीके से हम लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिस रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट एंड द टू रेजिस्टेंसेस। तो ये बेसिक सा था हमारा कि हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ करते हैं। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस की। तो सब प्रॉब्लम नंबर 1 में हम वी कैन सी कि ये हमें सर्किट गिवन है, दिस इज़ आवर सर्किट, और हमें इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि R ए पॉइंट नोड A एंड नोड B के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे ये वाला? इसको हम पहले तो चेक करेंगे कि सर्किट में पैरेलल में क्या आ रहा है, सीरीज़ में क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमारा कनेक्शन जो है जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है एंड देन सेकंड, उसके बीच में जो हमारी ये वायर है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इनको सीरीज़ में आने से रोक रही है। तो हम इस सर्किट को रीडिज़ाइन करके इस तरीके से बना लेंगे, क्योंकि R1 और R2 जो है उनको एक वायर से डिवाइड किया गया है, तो दे आर नॉट इन सीरीज़, दे आर काउंटेड एज इन पैरेलल। तो इसे हम पैरेलल फॉर्म में लिखेंगे। इन द सेम मैनर जो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस है वो भी हमारे पैरेलल में होंगे। तो कंबाइन रीडिज़ाइन करने के बाद जो हमारा सर्किट बनेगा दैट विल लुक लाइक दिस वन। तो इस तरीके से ये हमारी तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाएगी और हम इसका कॉम्बिनेशन फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा दैट विल बी RAB विच इज़ इक्वल टू R/3, यानी कि 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। दिस विल give us 3/R and reciprocal of 3/R is R/3। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 इज़ अब हमें ये सर्किट दिया है, यहाँ पे अब हमारी सिंगल वायर ना होते हुए यहाँ हमने एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है। जो अबव प्रॉब्लम थी उसमें एक रेजिस्टेंस और ऐड हो जाएगा, उसे हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट B है हमारा और ये पॉइंट C है, इसके बीच में कोई एलिमेंट हमारा ऐड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस B और C को कॉमन करके लिख सकते हैं इस तरीके से। यू कैन सी हेयर। तो जैसे ही हम B और C को कॉमन करके लिखेंगे तो जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है ये हमारा इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में आ जाएगा, और इस तरीके से हम इस सर्किट को रीडिज़ाइन करके इस तरीके से बना सकते हैं क्लियरली। फिर R और R पैरेलल में आने के बाद इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा 1/R प्लस 1/R दैट विल केम आउट टू बी R/2। उसको हम R/2 लिख सकते हैं। तो R/2 आते ही R और R/2 सीरीज़ में हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी, यहाँ पे R होगा और यहाँ पे R/2 आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद, और उसके साथ ये रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में होगा जिसकी वैल्यू भी R है। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। R प्लस R/2 सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हमारा 3R/2 आ जाएगा। उसके साथ जो पैरेलल में R कॉम्बिनेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द रिज़ल्ट 3R/5। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। R प्लस 3R/2
डिवाइडेड बाय r प्लस 3r/2। इनको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द रिज़ल्ट 3r/5। तो यही हमारी जो लास्ट में फाइनल रिज़ल्ट आएगा, जो फाइनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, दैट केम आउट टू बी दिस वन। So these are the problem based on series and parallel resistance. For more problem we will meet in next session. Till then, thank you so much.